बेटी थी, उसका नाम था सुकन्या। तो छोटी सी कन्या थी, अपनी सखियों के साथ में बड़ा सुंदर बगीचा था जहां पर वो विश्राम कर रहे थे। सुंदर बगीचा था, उसमें घूमने के लिए अपनी सखियों के साथ में जो सुकन्या नाम की बेटी थी वो गई थी। तो जाकर के देखा, एक बहुत बड़ा बमीठा था। बमीठा था जिसको दीमक चढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा ही टीला होगा, लेकिन दो मोती जैसे चमक रहे थे। पता नहीं ये क्या है। बाल अवस्था थी, बाल अवस्था में बच्चे कीड़ाएं करते रहते हैं। और गई कुशा ली और उसने दो जो मोती जैसे चमक रहे थे उनमें कुशा को डाल दिया। जैसे ही कुशा को डाला तो नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, और जैसे ही अश्रुधार बहने लगी तुरंत अपने कांपने लग गई और कहा, हे भगवान, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये रक्त की धार कैसे बह रही है? ये मैंने ऐसा क्या कर दिया? अपनी सखियों के साथ में और वापस आई। जब वापस तो आ गई अपने पिता के पास में, लेकिन जो वो दो चमक रहे थे मोती जैसे, उनमें से रक्त की धारा बंद नहीं थी। उसी समय उनकी पूरी जो सेना थी सबका मलमूत्र बंद हो गया। जब मलमूत्र बंद हो गया तो राजा शरियाती को पता चला कि ऐसा क्या हो गया, तुमने किसी ने अपराध तो नहीं कर दिया? ये अपराध तो नहीं हो गया? तुमको पता नहीं है यहाँ पर चमन ऋषि तप करते हैं, और चमन ऋषि का ही ये पूरा स्थान है, पूरी जगह ये चमन ऋषि की है। वो तपमय जगह है, बहुत सुंदर पवित्र स्थान है। आपसे किसी से अपराध तो नहीं हो गया? शरियाती नाम का राजा था, वो सबको पूछने लगा एक एक करके, और जिसने भी ये अपराध किया होगा ना, उसको दंड अवश्य मिलेगा। उनकी जो बेटी थी सुकन्या, वो डरती डरती आई और उसने कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता था, मैं तो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। मैंने तो दो मोती चमकते हुए देखे थे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई संत है, कोई ऋषि तप कर रहा है। मोती जैसे चमक रहे थे तो मैंने उसमें कुशा होती है, बहुत पहनी होती है, उसको चुभोया, और जैसे ही चुभोया है तो रक्त की धार बहने लग गई। राजा शरियाती ने अपनी बेटी सुकन्या को बुलाया और कहा, पुत्री, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुम भले ही बच्चा हो, छोटी हो, और तुमने ऐसा अपराध किया है, तुमको दंड अवश्य मिलेगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, आप जो भी मुझे दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन अपराध तो मेरे से हो गया, मुझे नहीं पता था। उसके पश्चात में शरियाती ने क्या काम किया कि तुम्हारे लिए यही दंड है, जो बाकी का जीवन है तुम्हारा, इनके ही साथ व्यतीत करो, इनकी सेवा करो और यही इनके पास रहो। आज से मैं तुमको, राजा शरियाती ने कहा, आज से मैं तुम्हें चमन ऋषि के लिए समर्पित करता हूँ। आज से चमन ऋषि के लिए मैं सौंपता हूँ। चमन ऋषि के लिए दे दिया उस कन्या को, और वहां से फिर जो राजा शरियाती है पुनः वापस आ गया। जो सुकन्या है, मैया, ओ मैया, लड़काई क्यों रही है? थोड़ी देर को आई है, जब वो लड़वे लग गई तो ये ऐसा काम होता है। अरे मेरे पैर पे पैर रख दो, गर्मी पड़ रही है। जिसका कथा में मन नहीं लगता है ना, तो बस यही करते हैं, एक तो या तो कोहनी मारेंगे दूसरे को,
अय्या फिर मेरे पैर पे पैर रख दिया, वैसे ही गर्मी पड़ रही है और बस वही लड़ाई चालू। क्योंकि जब कथा में मन नहीं लगता है ना, तो जो आदत बनी है उसको तो कैसे भी शांति करें। बहुत से लोगों की आदत होती है, जब तक नहीं लड़ना झगड़ना तब तक नहीं होता है ना, तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। ऐसे लोगों की आदत बन जाती है। तो मैया थोड़ी देर की बात है, ये जगह यहीं पड़ी रहेगी। बोली दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा सरियाती तो पहुंच गए अपने भवन में, लेकिन जो उनकी पुत्री थी सुकन्या वो वहीं रहने लगी। उनको नहलाती है, धुलाती है, सारी सेवा करती है। और चमन ऋषि को तो कोई ज्ञात नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है कि कौन मेरे पास है कौन नहीं है। देवी भागवत महापुराण में बताया है कि 60,000 वर्ष तक तप किया था। 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके पश्चात में जब चमन ऋषि के नेत्र खुले तो कहा, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, क्या आपका उद्देश्य है, क्या कारण है जो आप यहाँ मेरे पास बैठी हो। तब कहा, बोले स्वामी मेरे पिता सरियाती नाम के राजा हैं और वो तीर्थ स्थान के लिए निकल रहे थे और तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। उससे पूर्व ही आज का विश्राम आपके इस बगीचे में किया। मुझे नहीं पता था, बाल अवस्था के कारण मैं यहाँ घूम रही थी। मुझे नहीं पता था कि आपके नेत्र हैं, पूरे शरीर पे आपके पे दीमक लगी हुई थी। मैंने कुशा को लेकर के और आपके नेत्रों में डाल दिया। मुझे पता नहीं था, बाल अवस्था थी, इस कारण से ये अपराध मेरे से हो गया है। बोले देवी तुम यहाँ इतने समय से? बोले मेरे पिताजी आपके ही चरणों में सौंप के गए हैं, मैं और कहाँ जाती। इतने समय तक मैं बैठा रहा और आप यहाँ बैठी रही, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? बोले जब पिता ने अपनी बेटी का दान कर दिया हो तो फिर उसका क्या अधिकार है पिता के घर जाने का। वापस इस कारण से मैं नहीं गई और मेरा पिता तो कभी मुझे घर में घुसने भी नहीं देता, क्योंकि अपने हाथों से सौंप के गए हैं। चमन ऋषि से इस प्रकार की बातें कर रही थी सुकन्या। अब कहा, बोले देवी चलो जैसा होगा देखेंगे। आगे जो देवताओं के शिल्पी थे वो आए हैं और आकर के कहा, बोले क्या आज्ञा है मेरे लिए। अश्विनी कुमार उन्होंने कहा, क्या आज्ञा है मेरे लिए। बोले आप ये हमारी पत्नी है और इतना समय हो गया इनको मेरी सेवा करते करते, मेरे तब नेत्र खुले हैं जब पता चला है कि बहुत समय से इनके पिताजी यहाँ छोड़ करके चले गए। बोले मेरे लिए आज्ञा क्या है। बोले आप वैद्य हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। बोले आप चिंता मत करो, आपकी जो अवस्था है ना, कहाँ 17 साल की कन्या और कहाँ 80 वर्ष के ऋषि। बोले आपकी अवस्था है, इसको भी मैं बदल देता हूं और आपके नेत्र भी सुंदर हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अश्विनी कुमार ने सुंदर नेत्रों को प्रदान किया। एक सरोवर है, उस सरोवर में स्नान कराया और जैसे ही स्नान करके बाहर निकले हैं
तो सुंदर नेत्र चमन ऋषि के हो गए। सुंदर नेत्र हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। कुछ समय पश्चात राजा सरियाती का वहां आगमन हुआ। देख के तो आऊं मेरी बेटी का क्या हाल है, बहुत समय हो गया, बहुत समय से मैं गया नहीं हूं। जैसे ही युवा अवस्था में चमन ऋषि को देखा, देख करके आग बबूले हो गए और कहा, अरे पुत्री, तुमने तो मेरा मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा मुझे। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले तुमने ऐसी धृष्टता की है, तुमको मैंने किस तरीके से समझाया था। अरे बात क्या है? चमन ऋषि ने कहा, अरे पहले तो मेरे पास आइए, आप विराजिए। फिर कहा, बोले जिस ऋषि को मैं सौंप के गया था उस ऋषि को छोड़ करके तुमने किसी दूसरे का वर्ण कर लिया। बोले नहीं पिताजी, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने तो जिसको आपने सौंपा था उन्हीं के साथ रही हूं। जब चमन ऋषि ने उनको समझाया, अश्वनी कुमार आए और उन्होंने मुझे युवा अवस्था प्रदान की है। युवा अवस्था उन्होंने मुझे प्रदान की है और आपकी कन्या मुझे युवा अवस्था भी प्रदान की, मुझे नेत्रों को भी दिया है। इस प्रकार से अब हम दोनों सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री शौनकादिक ऋषियों के लिए सूत जी महाराज ने इस प्रसंग को श्रवण कराया और बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी भागवत महापुराण की यज्ञ का आयोजन किया, अनुष्ठान किया। माँ भगवती ने उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। वो करते हैं कीलक और कवच का पाठ। जो कीलक है, कवच है माँ का, उसका जो पाठ करता है ना, उनकी रक्षा माँ भगवती सदैव करती है। जैसे माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जब झाड़ा दिया था गौ माता की पूंछ से और कहा था, गोमूत्रायष्णा पीत्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौ माँ के जो पूंछ से झाड़ा लगाया और कहा, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायणो वतुः। इंद्रियों की नारायण भगवान रक्षा करें, चित्त की गोविंद रक्षा करें। प्रत्येक अंगों का नाम ले ले करके और कह रही थी। ऐसे ही यहाँ पर माँ भगवती के कवच का जो पाठ करता है, उसके घर में भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार का भय होता है, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। भूत प्रेतों से भी मुक्ति मिल जाती है अगर कोई सही तरीके से इसका पाठ करे तो। कितना भी बड़ा भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो और ऐसी योनियों में पड़े रहते हैं, उनका कीलक कवच का अगर पाठ करें तो वो दैत्य हैं, उन राक्षसों की, उन भूत प्रेत पिशाचों की भी मुक्ति हो जाती है। माँ भगवती के जो कवच का पाठ करता है, ग्रह भूत पिशाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्मा शम बेताल कुष्मांडा भैरवादयः। कोई भी हो, बताया ग्रह भूत पिशाचस्य, जिसके घर में भूत प्रेतों की बीमारी लगी होती है ना, जिसके घर में भूत कभी शांत नहीं रहते, कभी बहू पे, कभी बेटी पे, कभी बेटा पे, किसी ना किसी पे बने रहते हैं,
वो अपने घर में हमेशा इस दिव्य कवच का पाठ करे, विधि विधान से इसका अनुष्ठान करवाए, तो ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा कोई भी क्यों ना हो, उन सब का उद्धार हो जाता है और उनका छुटकारा हो जाता है। जो घर में हमेशा रहते हैं ना भूत प्रेत, घर वालों को मुक्ति मिल जाती है अगर कोई विधि विधान से इसका पाठ करे तो। वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद जी के लिए कहा, यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मा सम बेताला। ब्रह्म राक्षस भी होता है कोई, ब्रह्म राक्षस बेताला, कुष्मांडा भैरवादया, जिसको खईस बोलते हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों का उद्धार हो जाता है देवी के कवच से, दिव्य कवच का जो पाठ करते हैं, पाठ करने से। और हम पाठ करें ना अपने अपने घर में तो जैसा हो वैसा हो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। विधि विधान के सहित में, विधि विधान के सहित में अगर इसका पाठ किया तो इनसे मुक्ति मिल जाएगी। हर समय मां भगवती हमारे अंग प्रत्यंग की रक्षा करेगी, जिसको कीलक कवच कहते हैं। चारों ओर से हमारी रक्षा करती है मां भगवती, जगत जननी जगदम्बा। हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, बड़े बड़े ऋषियों को देखा है, देवी भागवत महापुराण के या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और पाठ करते हैं तो फिर भूत प्रेतों का तो कोई काम ही नहीं है। वहां कहीं जाकर के अगर उसके नाम से झाड़ा भी लगा देना तो भूत प्रेत वहां से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। आज जो राजा सरियाती हैं, उनकी बेटी है सुकन्या, उन्होंने कीलक और कवच इसका विधि विधान से पाठ किया। उनको मां भगवती ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है। वो तो राजा थे और उन्होंने कह दिया कि बेटी तुमने ये क्या किया, लेकिन आजकल का कोई बाप हो ना तो कभी पहले तो अपनी बेटी को छोड़ के ही नहीं जाएगा। दूसरी बात वो भी राक्षस के लिए, दूसरी बात ऋषि के लिए, ऋषि के लिए, और तीसरी बात नेत्रहीन के लिए कोई नहीं दे सकता। जंगल में अकेली कैसे रहेगी। और जामे चमन ऋषि तो ये कह रहे थे कि अपने पिता के घर चली जाती, लेकिन उस पुत्री ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस दिन से बेटी का विवाह हो जाता है उसका सर्वस्व ससुराल में ही होता है। फिर पिता के घर जाए कभी कभां, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन में कोई भी परेशानी आई और उठाया बैग पहुंच गई मां के यहां, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो बेचारे उनके लिए कहीं ठिकाना भी नहीं है। ससुराल में जाती हैं तो कहते हैं पराए घर से आई है, पराए घर की है, और पीहर में जाएगी माँ बाप के पास रहेगी तो कहती हैं पराए घर में को, क्या कहें, पराए घर को कूड़ो, पराए घर को कूड़ो है। बताओ, वहां पीहर में बता दिया माँ बाप की जो शादी हो जाती है तो पराया घर हो जाता है, वहां कहते हैं पराए घर का कूड़ा है, पराए घर में जाएगी भैया, अपने घर जा। बस कहते हैं ना अब तो बहुत समय हो गया, अपने घर के लिए जा। पीहर से माँ बाप खुद भैया भाभी ये सब कह देते हैं अपने घर के लिए जा, अपने घर के लिए जा। और ससुराल वाल कहते हैं कि पराए घर से आई है। तो वो सी तो सोचती है कि हमारा घर कौन सी जगह है। वो तो कहते हैं माँ बाप के घर को बताते हैं कि वहां है उसका घर, और माँ बाप कहते हैं अपने घर के लिए, या ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। तो हमारे लिए कहीं कोई जगह है कि नहीं?
बेचारी बीच में घूमती रहती हैं, है ना। और फिर भी बीच में रहती हैं, फिर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को चलाती हैं, घर को चलाती हैं। शादी हो गई, इसके बाद तो समझो सब कुछ ससुराल में ही है। उन बेटियों को फिर भी माँ बाप के घर में अच्छा नहीं लगता। अरे बहुत समय हो गया, अब तो चलना चाहिए, कहते हैं ना। उनको अच्छा नहीं लगता। वास्तव में तो यही है कि शादी होने के बाद में सर्वस्व उसके पति का ही घर होता है। माँ बाप के यहाँ से तो उसको दान कर दिया, कभी कभार मिलने के लिए आए तो आ सकती हैं, लेकिन उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार छीन लिया जाता है। शादी कर दी, दान कर दिया, तुम्हारा जाओ। और दान की वस्तु को फिर अपने घर में रखने का क्या अधिकार है? बोली दुर्गा मैया की, भैरव बाबा की। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है, हे परीक्षित जी महाराज, शौनकादिक ऋषियों के लिए ऐसे सुंदर प्रसंगों को हमने सुदर्शन इत्यादि के प्रसंगों को श्रवण कराया। सरजाति राजा हैं, उनकी बेटी है सुकन्या, उसका प्रसंग श्रवण कराया है। आगे जो दशरथ जी महाराज के यज्ञ का प्रसंग आपने बोला था, लेकिन प्रभु वहीं पर विश्राम कर दिया। आगे थोड़ा इसको भी श्रवण कराई है। 88,000 ऋषिजन हैं, शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि आपने कुछ समय पहले दशरथ जी महाराज का प्रसंग बोला, यज्ञ तक आपने बोला, फिर उस प्रसंग को वहीं विश्राम दे दिया। यज्ञों के बारे में फिर आपने कथा सुनाई। बोले आप सुनने के इच्छुक हैं? बोले बिल्कुल। सूर्यवंशी राजा तो बड़े एक से एक प्रतापी राजा हुए और सबने प्रण किया है और उसको पूरा भी किया है। सभी एक से एक बड़े बड़े राजा हुए हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के लिए इस प्रसंग को श्रवण कराया। और इस प्रसंग में आगे चल कर के एक से एक बड़े राजा हुए। लेकिन देवी भागवत महापुराण में यही है कि जो प्रसंग है उन सब का यज्ञ अनुष्ठान जप, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से ही होती है। एक बार मनुष्य शरीर मिलता है तो उसको भगवान के चरणों में ही लगा देना चाहिए। भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अपने घर के सारे कार्यों को करते रहो, लेकिन घर के कार्यों को करते करते मन को भगवान के चरणों में भी लगाना। क्योंकि ये खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, ये तो पशु पक्षियों का भी काम है। हरेक योनियों में करते आए हैं। पता नहीं कितने जन्म हमारे हुए और कितने जन्मों में ऐसे हम कामों को करते आए हैं। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी योनि हो, उसमें पेट सब भरते हैं। खाना पीना, लड़ाई झगड़ा करना और बच्चे पैदा करना, यही काम है बस। लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद इन कामों को करो, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ सद्मार्ग पर भी चलो, सद्मार्ग को भी अपने जीवन में अपनाओ। अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले।
भगवान के चरणों में नहीं लगाना है, माता रानी के चरणों में मन को लगाना है। किस किस को लगाना है? हाथ खड़े करना, सबको लगाना है। हमारे बाबा तो यूं करे, हम माता रानी के चरणों में ना लगाएंगे, माता रानी हमारे ही पास आ जाए। लगाना है ना, तो ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए अपने चरणों का दास बना
देखो हमारी मैया तो अच्छी है, खड़ी है कि नहीं, और आगे नाच रही। बहुत सी तो देख दी रहे हैं, देखो कैसे ताली बज रही है, कैसे नाच रहे हैं, है ना। बहुत सी तो यही देखें, देख कैसी हंस रही है लुगड़ी दवाई के मुंह में। बोलिए दुर्गा मैया की, भैरव बाबा की। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए इन प्रसंगों को श्रवण कराया। बताएं काली कमली कौन ओढ़ता है? एक तो ओढ़ता है हमारा गोविंद, और दूसरा पता है जो काली मैया है ना, जो संहार करती है, वो भी काली ही कपड़े पहनती है, वो भी काली कमली ओढ़ती है। तो उनसे यही प्रार्थना है, मां भगवती जगदम्बा, हमारा जो मन है ना आपके श्री चरणों का दास बन जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, दास बन जाए। और जब दास बन जाएगा तो फिर क्या चाहिए? सब कुछ आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो अब तक जीवन निकल गया वो तो निकल गया, जो शेष जीवन है उसको तो सार्थक करो, सफल बनाओ। तुलसी खेत गरीब को मिरगन दियो उजाड़, अब सोचे मन बाबुरे, सुरहे की कर ले बार। तुलसी खेत गरीब को मिरगन दियो उजाड़, अब सोच मन बाबरे, रहे की कर ले बार। जो अब तक जीवन था वो हमारे जीवन को मृगों ने उजाड़ दिया। मृग कौन है बताएं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही मृग हैं। इन्होंने हमारे शरीर को लूट डाला। हमारे शरीर को उजाड़ दिया, शरीर रूपी खेत को उजाड़ दिया, लूट लिया। लेकिन अब तक तो जो होना था सो हो गया, लेकिन जो शेष जीवन है ना उसकी रक्षा हो सकती है मृगों से। कैसे होगी? जो किसान खेतों में फसल बोते हैं, उस फसल की रक्षा करने के लिए बाड़ करते हैं, तार बाउंड्री करते हैं, और कभी तो जब फसल खड़ी होती है तो एक व्यक्ति खेतों पे ही रहने लग जाता है, तो उससे रक्षा कर पाते हैं, फसल को बचा पाते हैं जंगली जीवों से, उसको उजाड़ देते हैं, इससे रक्षा कर पाते हैं। इसीलिए हमारा ये खेत रूपी शरीर है, इसको बचाना है। तो अब शेष जीवन है उसको भगवान के श्री चरणों में लगा दो, तो बच गया समझ लेना। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया है, और सौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न होकर के, दत्चित होकर के श्रवण करते हैं, तो उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के लिए इस प्रसंग को श्रवण कराया और कहा, बोले अयोध्या में, काशी में जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर जाकर के सब दुर्गा के मंदिरों का निर्माण किया। जैसी जिसकी इच्छा थी दुर्गा की स्थापना की, और दुर्गाओं के बहुत से मंदिरों की स्थापना हुई। उससे पूर्व मां भगवती के इतने मंदिर नहीं थे, उनकी महिमा को भी नहीं जानते थे लोग। जब उसकी महिमा के बारे में सुना, श्रवण किया,
तो मंदिरों का निर्माण किया और उनकी भक्ति में लोग लग गए। धर्म को जानने वाले हमारे इस सनातन धर्म में बहुत कम लोग होते हैं। हमारा ये सनातन धर्म तो ऐसा है कि किसी भी मजहब का देवी देवता हो वो वहां पर चले जाते हैं। कई कई हिंदुओं को हमने देखा है मुसलमानों के यहाँ जो क्या कहते हैं मजहर, उन पे जाते हैं। बताओ हमारे हिंदू देवी देवता क्या उनसे कम है? वहां तो एक मुर्दा गड़ा हुआ है, उस मुर्दे के पास जाते हैं। बहुत से तो अजमेर में जाकर के चादर चढ़ाते हैं। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हमारे देवी देवता तो सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्व उत्तम है हमारे देवता। तो उनके सामने एक बार श्रद्धा पूर्वक नमन तो करो, उनको जानो पहचानो। किसी ने कह दिया अरे तुम वहां चादर चढ़ाएंगे तो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, बहुत धन आएगा, तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा, और वही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तुम्हें जाना ही है तो अपने हिंदू सनातन धर्म में बहुत से देवी देवताएं, वहां जाओ, वहां उनके चरणों में नतमस्तक हो तो सफलताएं भी मिलेगी। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म है ना, इसमें बेचारे इतने भोले लोग हैं, जैसे कोई बता देगा, जैसे बहका देगा वैसे ही बहकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। गांव में तो लोग कम करते हैं, कम मानते हैं उनको, लेकिन कई जगह हमने देखा है मंदिरों में नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुवार आएगा उस दिन, अरे बृहस्पतिवार है ना, वहां जाएंगे चादर चढ़ाने को। ऐसे लोगों की भावना बनी हुई है, इनको अपने दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा ये धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्यम दुर्लभम माता खंडम यस्मिन् भारतिः अहंकार दुखम नूनम भवेतां समयो निजः। कहते हैं सूत जी महाराज ने कहा सौनकादिक ऋषियों से कि पहले तो मनुष्यम दुर्लभम माता, ये पहले तो मनुष्य जीवन ही बड़ा दुर्लभ है, और मानव जीवन मिल जाए वो भी कहाँ, खंडम यस्मिन् भारते, इस भारत खंड में, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते अंतर्गते एक देशे पुण्य प्रदेशे, ये हमारा पुण्य प्रदेश है, भारत देश है ना, जो हमारा भारत है ये पुण्य प्रदेश है। इस भारत में जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। पहले मानव जीवन, दूसरी बार भारतवर्ष में जन्म होना, ये बड़ा दुर्लभ है। तीसरी बात अहंकार नूनम, इसमें अहंकार अगर आ गया तो समझ लेना कि हमारा जीवन बेकार हो गया। अहंकार से बचने के लिए संत सतगुरुओं की शरण में जाकर के, और अहंकार रूपी जो बीज हमारे अंदर अंकुरित हो उसी समय उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये हमारा भारत देश है ना, इस भारत में देवता भी तरसते हैं, पवित्र नदियां यही हैं, गंगा, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, बड़ी सुंदर पवित्र पवित्र नदियां इस भारत देश में ही हैं। भारत देश में ही जितने भी भगवान हुए हैं, जैसे 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां होने वाला है, वो सब अवतार भी इसी भारत में हुए हैं। तो
तो जिसने भारत में जन्म लिया है वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मुनि हरि जपते हैं हरि नाम की ये माला, हरि नाम की ये माला। यहाँ हर एक बालक मोहन है और बाला हर एक राधा, और बाला हर एक राधा। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान से यहाँ कोई नगर में किसी के घर में कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला प्रेम की बंसी श्याम बजाता आए श्याम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
इस भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो परम सौभाग्यशाली है। और सभी सौभाग्यशाली समझ लेना जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ तप किया है, तब जाकर के हमको मानव शरीर मिला। और मानव शरीर में भी बुद्धि विचार समझने की क्षमता दी। तीसरी बात, इस भारत भूमि में हमें जन्म मिला है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही ये सब हुआ है। श्री चोद जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों के लिए यह प्रसंग श्रवण कराया और कहा, बोले बड़ा सुंदर देवी भागवत महापुराण का आयोजन हुआ, यज्ञ हुआ दक्ष प्रजापति के यहाँ। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ को भद्रकाली मां ने प्रकट होकर के और नष्ट कर दिया। मां भद्रकाली प्रकट हो गई अष्टमी तिथि के दिन। देखो कहते हैं ना कि सप्तमी, अष्टमी और नौमी इनमें विशेष पूजा होती है मां दुर्गा की। मां दुर्गा की पूजा होती है। दक्ष ने आयोजन तो बड़ा सुंदर किया था, विधि विधान से किया था, लेकिन कुछ त्रुटि होने के कारण और उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला। तो जो भी कोई अनुष्ठान करें सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा मां भगवती जब तक प्यार करती है बच्चों को, अगर कोई गलती करता है ना तो फिर उसको छोड़ती भी नहीं है। देखो एक बार समझा दिया, बोल दिया तो मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर तो खड़ग खप्पर लेकर के और संहार करने के लिए तैयार हो जाती है। मां भगवती की पूजा करनी वैसे सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन अष्टमी, सप्तमी और नौमी इन रात्रियों में विशेष पूजा की जाती है। उसके पश्चात सुशील वैश्य की कथा को श्रवण कराया है। प्राचीन समय की कथा है। कौशल देश में एक वैश्य रहता था, उसका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, निर्धन था एवं वो पैसे के अभाव में रहता था, पैसे की कमी थी। उसके जो बच्चे थे वो कभी ये नहीं कि पेट भर के भोजन कर लेते हों, कोई त्योहार आया तो आज उन्होंने पेट भर के पकवान पाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रसन्नता पूर्वक रहता, धैर्य धारण करके रहता था। उस वैश्य की जो मन की वृत्तियां थी मां भगवती के चरणों में लगी रहती और कहते हैं कि आप मां जो चाहें, जो आपको उचित लगे सो करो, मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला हूं, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करो। बड़ा ही धर्मपरायण था, सत्यवादी था, राग दोषों से रहित था और सदा अतिथियों का सत्कार करने वाला था। मन बुद्धि उसकी मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में लगी रहती थी। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के उसने एक ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रदेव, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी जो दरिद्रता है उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मेरे घर में जो धन का अभाव है, कमी है, उसकी निवृत्ति हो जाए, मैं अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक भोजन पवा सकूं, बस ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन इतने से कम भी ना हो। ब्राह्मण देव ने कहा, बोले सुनो वैश्य, मैं अवश्य ही आपके लिए इस अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा।
अवश्य ही बताऊंगा। देखो, मुझे कोई लोभ नहीं है, आपसे कोई धन का लालच नहीं है कि आप मुझे धन देंगे, इसका मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन माँ की जैसी इच्छा होगी मैं आपके लिए श्रवण कराऊंगा और आप उसको करके देखना, अवश्य ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस बात को तो हम इस व्यासपीठ से कह रहे हैं कि जो भी माँ भगवती का जाप करता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसको सफलताएं तो निश्चित मिलती हैं, जरूर मिलती हैं, लेकिन उसका उच्चारण भी शुद्ध हो। इनका पेट भर सके, भूख से मेरे बच्चे रोते रहते हैं, चूल्हा कई कई दिन तक नहीं जलता है, मेरे पास इतना भी अन्न नहीं है कि मैं एक मुट्ठी अन्न का दान भी कर सकूं। मेरी कन्या 12 वर्ष की होने को जा रही है, विवाह योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना अवश्य है, लेकिन विवाह कहाँ से करूं? मेरे पास तो धन नहीं है, धन का अभाव है। बड़ा दुखी होकर के और उस विप्रदेव से अपने जीवन के बारे में पूछने लगा। उस ब्राह्मण देव ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और उन्होंने कहा, बोले क्लीम शब्द है माँ भगवती का जो बीज मंत्र है, नवाण मंत्र जिसको कहते हैं, उसमें क्लीम आता है, उसका आप जाप करो, अवश्य ही धन धान्य आपके घर में होगा। उस वैश्य ने जो क्लीम मंत्र है उसका जप किया, फिर उसके पश्चात उसके थोड़ा धन बढ़ने लगा, फिर ब्राह्मणों को बुला करके और अनुष्ठान करवाया। जब अनुष्ठान करवाया उसके पश्चात में तो धन धान्य की कभी कमी रही नहीं, ऐसा प्रमाण उन्होंने दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति इसकी जब पूजा पाठ करता है तो उसको अवश्य ही सफलता मिलती है। जब कहीं भी ठिकाना ना हो तो माँ के चरणों का आश्रय ले लेना, अवश्य उसको सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम जिस समय वनवास का समय था, उस वनवास में मैया जानकी जी का हरण करके ले गया था रावण, तो बड़े दुखी रहने लगे थे। भगवान श्री राम ने बैठे और विचार कर रहे थे, बोले अब क्या उपाय किया जाए जिससे जानकी की प्राप्ति हो। उस समय भगवान श्री राम से और एक विप्र भेष में सामने आया और कहा, बोले प्रभु आप उदास हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या कारण है? बोले क्या बताऊं, इतना समय हो गया जानकी जी को खोजते खोजते, लेकिन आज तक पता नहीं लगा। तब कहा, बोले तुम ऐसा करो, माँ भगवती का व्रत करो। भगवान श्री राम उस समय वन में थे, चित्रकूट पर्वत पर उन्होंने व्रत किया है। बड़े विधि विधान से जगदम्बा की पूजा की, व्रत किया और उन्होंने मंत्र का जाप किया। उसके पश्चात मां जानकी जी की सूचना मिल गई। रामचंद्र जी ने नवरात्रियों का व्रत करके पृथ्वी पर महान सुख को प्राप्त किया था। महान सुख को प्राप्त किया था, इस प्रकार से वर्णन किया। उसके पश्चात में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र वेदव्यास जी महाराज ने श्रवण किया। वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के लिए श्रवण कराया और कहा, बोले
जिस समय तुम कह रहे थे वही प्रसंग में आप लोगों को अब श्रवण कराता हूं। कि जिस समय अग्निदेव यज्ञ कुंड से चरु को लेकर के प्रकट हुए, उस चरु में से, उस हवी में से मैया कौशल्या के लिए दिया और मैया सुमित्रा के लिए दिया, मैया कैकेयी के लिए दिया। भाव तो अनेका अनेक हैं, लेकिन इस पुराण में जिस तरीके से बताया है उसी हिसाब से आप लोगों को श्रवण कराएंगे। भगवान श्री राम की मां कौशल्या, उन्होंने इस प्रसाद को पाया, उसी से भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। जो मैया कैकेयी है, उन्होंने इस प्रसाद को पाया, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों ने, कौशल्या और मैया कैकेयी, इनसे छोटी बहन है जिनका नाम है सुमित्रा, उनके लिए अपने भाग में से दोनों ने अपने अपने भाग में से दे दिया। क्योंकि ज्यादा जो छोटा होता है ना, उसको ज्यादा स्नेह करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। ते बहन तू भी खा ले। अब जैसे ही उन्होंने प्रसाद को पाया तो उस प्रसाद में से 2 बालकों का प्रागट्य हुआ। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया उनका। 2 बालक कौन कौन से थे? भगवान श्री राम हैं, जो मैया कौशल्या के यहाँ इनका प्रागट्य हुआ, उनका नाम राम रखा है। और मैया जो कैकेयी का पुत्र है, उसका नाम भरतलाल रखा है। मैया सुमित्रा हैं, उनके पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 नाम रखे हैं दोनों बालकों के। बड़े सुंदर नाम हैं। अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ बड़े प्रसन्नता पूर्वक राज शासन को संभालते हैं और रहते हैं। जैसे ही पता चला कि पुत्र रतन प्राप्त हुआ है, महाराज दशरथ ने सभी को बता दिया और भीड़ लग गई लोगों को। बधाई लेने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है। ये देवी भागवत महापुराण है ना, इसलिए इसमें कोई उत्सव भी नहीं है और आप लोगों को भी थोड़ा उत्सव होता है तो उत्साह होता है। इस पुराण में तो सीधी कथा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चारों भाइयों का जब प्रागट्य हो गया, अयोध्या वासियों को सबको पता चला, सभी दौड़े दौड़े आते हैं और बधाई लेने के लिए, बधाई लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, ऐसी भीड़ लगी है लोगों की। दशरथ जी महाराज सबके लिए खूब धन लुटा रहे हैं। भगवान श्री राम का प्रागट्य अन्य तीनों भाइयों का कब हुआ था? ये 9वीं तिथि आ रही है ना, यही नवरात्रियों वाली, इसी को भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अरिजित अवधीता, शुक्ल पक्ष अरिजित अवधीता। 9वीं तिथि के दिन इनका प्रागट्य हुआ था और
चारों भाइयों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा थोड़ा अंतर था, थोड़ा थोड़ा। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, नामकरण कर संस्कार करवाया है। नामकरण संस्कार हुआ बड़े विधि विधान से। उसके पश्चात में चारों भाई थोड़े बड़े हुए हैं। चारों भाई थोड़े बड़े हुए और तो विश्वामित्र जी को पता चल गया कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रों का प्रागट्य हुआ है। और आकर के कहा, बोले महाराज दशरथ ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। बोले बताइए गुरुदेव, किस कारण से आगमन तुम्हारा? यही कारण आगमन तुम्हारा? तब कहा, बोले मैं इसलिए आया हूं कि आपके जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इन दोनों को लेने के लिए आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, बोले राम लक्ष्मण को मैं कैसे दूं? इनको तो नहीं दे सकता। इससे पूर्व इन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके आए ही थे, कुछ समय तो हुआ है अभी आए मेरे पास, और अभी से आप ले जाने के लिए फिर तैयार हो गए। और ये तो सुकोमल अंग बालक हैं। आपके उस जंगल में तो बहुत से राक्षस रहते हैं, उन राक्षसों को ये कैसे मार पाएंगे? कैसे मार पाएंगे? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आपको मैं पुत्र देने के लिए तैयार था, लेकिन क्या करूं? कई कारण है, मैं कैसे दूं? कैसे दूं मैं? ये कारण कई है। श्री व्यास जी महाराज ने सूत जी महाराज से कहा, व्यास जी के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज, और व्यास जी के वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज से सूत जी महाराज ने विद्या अध्ययन की, और विद्या अध्ययन की फिर उसके पश्चात में ऋषियों के लिए, सौनकादिक ऋषियों के लिए सूत जी महाराज ने ही आगे कथाएं श्रवण कराई है। हमेशा चलती रहती है नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा। सभी ऋषियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, समय समय पर ग्रंथों की रचना हो जाती है। दशरथ जी महाराज ने कहा, सब सुत मोई प्राण की नाई, सब सुत मोई प्राण की नाई, सब सुत मोई प्राण की नाई, राम देत बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत मोह प्राण की नाही, राम देत नहीं बने हैं गोसाई। मुझे पुत्र तो सभी प्रिय हैं, लेकिन राम जी को मैं नहीं दे सकता। राम जी तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इनको देने में मुझे बड़ा संकोच होता है, लज्जा आती है। बोले ऐसा क्या कारण है जो राम जी को नहीं दे सकते? प्राणों से प्यारी कोई भी वस्तु नहीं होती, सबसे प्रिय तो प्राण होते हैं। पहले कोई व्यक्ति एक दूसरे को मारता है तो अपने नाक, कान, आंखों को छुपाता है, बचाने का प्रयास करता है। और जब नाक कानों में भी बारी आ जाती है तो कहते हैं, जब ज्यादा परेशान होते हैं तब कहते हैं, भगवान अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं।
प्राण निकल जाए। प्राणों से प्रिय कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर कहते हैं जब ज्यादा हताश हो जाते हैं कि शरीर काम करना छोड़ देता है, तब कहते मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन प्राण निकलना भी कोई सीधा काम नहीं है, प्राण भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। बताया था ना उस दिन, 1000 बिच्छू एक साथ में डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है जन्मने में और इतनी ही मरने में। एक बिच्छू किसी को काटा होगा तो पता होगा कि कितना कष्ट होता है। जब 1000 बिच्छू एक साथ में डंक मारे तो कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। ऐसे ही कष्ट होता है जन्मने में और मरने में। दशरथ जी महाराज ने कहा कि एक बार मैं देवताओं के साथ सहायता करने के लिए युद्ध में सहायता करने के लिए गया था, और देवताओं ने दैत्यों से युद्ध किया। उस समय मैंने बहुत समय तक उनके साथ युद्ध किया। उसके पश्चात में आया तो जैसे ही मैं ऊपर से गिरा और मुझे जटायु ने अपनी पंखों पर ले लिया। जटायु ने मुझे अपनी पंखों पर ले लिया, फिर मुझे नीचे उतार दिया, मेरी रक्षा की उन्होंने। मैंने कहा कि आपको जो चाहिए वो मांग लो। जिस समय महाराज दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय कहा, बोले जो चाहिए वो मांग लो। तब कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर आप नहीं मांग रहे हैं तो मेरे जो पहला पुत्र होगा उसको मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जिस समय महाराज दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय ये संकल्प ले लिया था। इसलिए महाराज दशरथ ने जो पहला पुत्र कौन सा है, भगवान श्री राम, राम को देने से वशिष्ठ जी महाराज से स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। सब सुत मोए प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता, क्योंकि राम जी को तो मैं पहले दे चुका हूं। किसको? जटायु को। जटायु के लिए मैंने पहले दे दिया है राम जी को तो, और किसी की धरोहर मेरे पास रखी है। कोई भी वस्तु हो XYZ, किसी सामान को हम आपके पास रख दें तो हमारा अधिकार यह है कि हमने आपके पास रख दी, जब हमको आवश्यकता पड़ी तब ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज दशरथ जी ने भी प्रभु श्री राम को अपने पास में जटायु की धरोहर को रख रखा था अपने पास। क्या पता जटायु जी कब मांगने लग जाएं, और जब मांगे जब ही मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैं राम जी को नहीं दे सकता। आपने सुना होगा रामचरितमानस में जटायु जी महाराज का भगवान श्री राम ने संस्कार किया है। जो पिता की क्रियाएं पुत्र करता है, वो क्रियाएं भगवान श्री राम ने जटायु जी की हैं। समझाया विश्वामित्र ने। उसके पश्चात में विश्वामित्र जी महाराज लेके गए हैं राम और लक्ष्मण को। बोले आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरे की वस्तु है। मैं आपसे मना कर रहा था, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, तो इसको सुरक्षित रखना। ये वस्तु कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसको सुरक्षित रखना है आपको। विश्वामित्र जी महाराज लेके गए उस जंगल में। एक पत्थर की शिला बनी पड़ी है। गौतम नारी शाप वश
ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बहुत समय से ये एक पत्थर की शिला बनी पड़ी है। इसके उद्धार के लिए प्रभु आपकी चरण रज का स्पर्श होते ही इसका उद्धार हो जाएगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। जो पाषाण बनी पड़ी है और अपने ही पति के शाप से ये पाषाण बन गई थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए सुंदर उपदेश दिया विश्वामित्र जी महाराज ने और समझाया है उनको। जैसे ही चरण की रज, क्योंकि पैर का अंगूठा बहुत बताते हैं कि पैर के अंगूठा का स्पर्श किया, तो पैर के अंगूठा का स्पर्श नहीं किया था क्योंकि वो पर स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते थे, एक व्रतधारी थे। इसीलिए भगवान श्री राम के चरणों की जो चिन्ह बन जाते हैं ना, उसकी धूल थी वो उड़ करके गई, और जैसे ही उड़ करके गई तो अहिल्या से स्पर्श हुआ, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो एकदम उस पाषाण रूप से और सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गई, सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गई। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, बोले देखो इसका उद्धार हो गया था, कई वर्षों से आपका इंतजार कर रही थी, कई वर्षों से, लेकिन आज इसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, आज इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उसी वन में बहुत से राक्षस रहते थे, विश्वामित्र जी महाराज को यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ के लिए ही लेके आए थे, यज्ञ के निमित्त से ही सबसे पहले भगवान श्री राम ने ताड़का का उद्धार किया, उसके बाद में सुबाहु, मारीच इत्यादि राक्षसों का उद्धार किया है। उसके पश्चात में विश्वामित्र जी महाराज निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते हैं उस वन में, विश्वामित्र जी महाराज को पता चला कि अब महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और वहां के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए ले जाने को तैयार हो गए। बोले आप चलो, भगवान श्री राम ने मना किया, बोले नहीं गुरुदेव, हमारे पिता की आज्ञा नहीं है, हमने अपने पिताजी से आज्ञा नहीं ली, इसलिए हम बगैर पिता की आज्ञा के कहीं नहीं जा सकते। बोले पिता ने तो आपको हमको सौंप दिया है, हमारे साथ चलो, क्या फर्क पड़ता है, धनुष यज्ञ है, बड़े बड़े राजा आएंगे तो देख लेते हैं, वहां धनुष यज्ञ का आयोजन है, क्या फर्क पड़ता है। विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों भाइयों